हेलो। हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P=Q×2L है। यदि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती हो तो उस पर बल लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण τ हो जाएगा P sin θ। अब यदि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमाएं तो किया गया कार्य dw बराबर होता है τ×d थीटा। टाउ का मान रख लेंगे तो dw बराबर हो जाएगा P sin θ d थीटा। अब यदि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को किसी स्थिति θ1 से θ2 कोण तक घुमाएं तो उसको θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो w बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2 P sin θ d थीटा। अब इसका जो साइन थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस ये लग गया, पी कांस्टेंट होता है यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा ये इसको लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट θ1 θ2। अब इस लिमिट का इस्तेमाल करते हैं तो पहले यहाँ पर हम ये रख देते हैं, माइनस लगा के यहाँ पर ये रख देते हैं तो w बराबर आ जाएगा माइनस पी कॉस θ2, ये माइनस अपने पास लगा दिए कॉस θ1। अब माइनस को यदि अंदर कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा पी ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। तो इस प्रकार किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी पुरानी स्थिति θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य होता है w बराबर पी cos θ1 माइनस cos θ2। अब यदि वह शुरू में वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा होता, उसकी अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर होती तो वह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण 0 कोण बना रहा होता तो θ1 0 हो जाएगा। अब यदि हम उसको किसी नए कोण थीटा तक घुमाना चाहें तो यहाँ पर 0 और यहाँ थीटा लिख देंगे तो आ जाएगा w बराबर पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य होता है। स्थायी संतुलन का मतलब है कि जब वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म न लग रहा हो। अब हम लोग साथ में ये भी पढ़ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसे कैपिटल यू से लिखा जाएगा। तो अब वैद्युत द्विध्रुव को हम मान लीजिए अनंत से वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में लाते हैं तो जब वैद्युत द्विध्रुव का ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है उस समय इस पर एक बल अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र द्वारा Q×E लगाया जाता है। इस बल के कारण ये स्वतः ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, अर्थात हमें कार्य नहीं करना पड़ता बल्कि वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। इसके बाद जब वैद्युत द्विध्रुव संपूर्णतः वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाता है तब इस पर प्लस Q पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है और इस पर नेट बल 0 हो जाता है। इस स्थिति में अब हमें इसको अंदर और लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अतः इस वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो W हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। तो बल F×2L, क्योंकि ये माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश की तुलना में 2L डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करता है, उसके बाद इस पर नेट बल 0 हो जाता है। तो केवल हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो स्थायी संतुलन की स्थिति में जो U0 लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को तो W बराबर हो जाएगा F×2L। अब F×2L यहाँ वैल्यू रख देंगे, F की जगह माइनस Q×E×2L। माइनस इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। Q×2L को P कहते हैं तो W बराबर माइनस पी हो जाएगा, U0 कह लीजिए, यानी 0 डिग्री की पोजीशन में यानी पैरेलल पोजीशन में। अब अगर वेक्टर P व वेक्टर E के बीच का कोण थीटा हो, इस तरह की स्थिति में हम अनंत से उसको लाएं तो इसमें जो इस स्थिति में इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो इस स्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के साथ थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य को जोड़ देते हैं। तो थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य को W कहते हैं। तो इस तरह से थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की होगी U0 प्लस W। U0 की जगह माइनस पी हो जाएगा और किया गया कार्य ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं P1 माइनस कॉस थीटा। तो P1 माइनस कॉस थीटा और जोड़ देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पी कट जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये है
थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई लिख सकते हैं। तो यू बराबर आ जाएगा माइनस यू थीटा कह लीजिए माइनस पी डॉट वेक्टर ई, तो ये जूल। अब अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा वेक्टर पी व वेक्टर ई के ऋणात्मक डॉट गुणा के बराबर होती है। ये ऋणात्मक डॉट गुणा वेक्टर पी और वेक्टर ई का, तो ये है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।